परमेन शो को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसकी लव स्टोरी। आई थिंक अगर इसमें से पाको और परमेन की लव स्टोरी को हटा दिया जाए तो इस शो में कुछ खास नहीं बचेगा। पहले उन दोनों की नोक-झोंक, फिर एक दूसरे की सहायता करना, फिर दोस्ती होना और फिर प्यार होना, ये चीज इस शो को बहुत खास बना देती है। बहुत लंबे समय से मैंने कोई स्टोरी नहीं लिखी है, लेकिन अब मेरा मन है कि लास्ट एपिसोड ऑफ परमेन लिखा जाए। परमेन का बर्ड प्लेनेट चले जाना, देन क्या वो वापस आएगा या नहीं, अगर आएगा तो क्या रिएक्शन होगा पाको का, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग लास्ट एपिसोड में बात करेंगे। उससे पहले कि कुछ वीडियोस में हम इस शो के लव ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, यानी पाको का मित्सुओ को पसंद करना, मित्सुओ का मीचेन को पसंद करना, मीचेन का परमेन को पसंद करना, मित्सुओ का सुमिरे को पसंद करना लेकिन पाको को पसंद नहीं करना, एक्सेट्रा। साथ ही पाको और परमेन के सॉफ्ट बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे। आज की वीडियो में लव ट्रायंगल और पाको का परमेन के साथ हुई पहली मुलाकात वाले एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इस शो में मित्सुओ नाम का एक लड़का होता है जो कि पढ़ाई में कमजोर होता है। नोबिता की तरह अक्सर उसको एक मोटा सा लड़का पीटते रहता है। फिर एक दिन जब वो ग्राउंड में बैठकर बर्ड्स को देख रहा होता है तो पीछे से एक अजीब से हुलिया में इंसान बाहर आता है। वो बर्डमैन था। थोड़ा ऊपर ऊपर चेकअप करता है और फिर मित्सुओ को बना देता है वो परमेन, और ऐसे ही 2-3 और लोगों को वो परमेन बना देता है जिनका काम होता है प्लेनेट अर्थ को बचाना। इन्हीं सब में एक होती है पाको। इस शो में अलग सा लव ट्रायंगल बना है जो मुझे पहले समझ ही नहीं आता था। मित्सुओ की एक क्लासमेट है जिसका नाम है मीचेन, डोरेमोन वाली मीचेन नहीं, ये दूसरी मीचेन है। मित्सुओ उसको थोड़ा पसंद करता है लेकिन मीचेन मित्सुओ को भाव नहीं देती। अगर भाव देती भी है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेन का दोस्त है। मीचेन परमेन को पसंद करती है। मित्सुओ मीचेन के अलावा अपनी आइडल सुमिरे को भी बहुत ज्यादा पसंद करता है, जो कि एक एक्ट्रेस और सिंगर है। एक तरह से कहें तो ये उसकी क्रश है। मित्सुओ पाको को पसंद नहीं करता था। पाको जो कि सुमिरे है वो मित्सुओ को पसंद करती थी लेकिन परमेन को पसंद नहीं करती थी, तब तक जब तो उसको पता नहीं था कि परमेन ही मित्सुओ है। तो ट्रायंगल कुछ ऐसा है, मित्सुओ मीचेन को पसंद करता है लेकिन मीचेन परमेन को पसंद करती है। मित्सुओ सुमिरे को पसंद करता है लेकिन पाको को पसंद नहीं करता। पाको मित्सुओ को पसंद करती है लेकिन परमेन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन आगे शो में चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। एपिसोड 4 में जब पाको और परमेन की पहली मुलाकात होती है तो परमेन को यकीन नहीं होता कि एक लड़की को परमेन बना दिया है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम पे परमेन नाम सूट नहीं करता क्योंकि इस नाम के एंड में ही मैन है। लेकिन जब पाको कहती है कि तुम मुझे पर लेडी कह सकते हो तो परमेन और बूबी उसका हंसते हुए बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। इस परमेन की मुझे शक्ल भी नहीं देखनी, ऑब्वियसली पाको कहती है। आगे एपिसोड में परमेन के ऊपर मुसीबत आ जाती है, तब पाको ही उसको बचाने आती है, जिसके बाद उनका बॉन्ड थोड़ा ठीक हो जाता है। अब सभी परमेन को ये पता है कि मित्सुओ ही परमेन है। वैसे ही सभी परमेन्स की आइडेंटिटी एक दूसरे को पता है एक्सेप्ट पाको। पाको की रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता। वैसे आपको भी नहीं पता तो मैं बता दूं कि पाको ही सुमिरे है, जो कि एक सेलिब्रिटी है। उसके ऑटोग्राफ के लिए मरते हैं बच्चे। एपिसोड 8 में घर वालों के कहने पे मित्सुओ पाको की आइडेंटिटी पता करने की कोशिश करता है। उसके घर वाले कहते हैं कि वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, एक्सेट्रा। मित्सुओ को भी लगता है कि हाँ बात तो सही है। अब ये जो एपिसोड है ये थोड़ा फनी है क्योंकि इसमें वो गेस करने लगते हैं कि पाको की शक्ल जरूर बदसूरत होगी, इसलिए वो अपनी शक्ल छुपाती है। वो उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और उसको उकसाने की कोशिश करते हैं जिससे वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दे। इवन जो बूबी होता है जो कि एक चिंपैंजी है, वो अपने शरीर से एक जू निकालता है और परमेन को आइडिया देता है कि इसको हम पाको के मास्क में डाल देते हैं जिससे वो अपना मास्क को ओपन कर देगी। लेकिन परमेन इस आइडिया को मना कर देता है और कहता है कि इससे अच्छा तो मधुमक्खी होगी। एक मिनट, ये क्या हुआ? चिंपैंजी ने जू खा ली? परमेन और बूबी मधुमक्खी वाले आइडिया को भी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक तो वो पहले से ही अगली है और इससे वो और ज्यादा अगली हो जाएगी, और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो दोनों और भी तरीके अपनाते हैं जिससे वो पाको का चेहरा देख पाए, लेकिन अंत में फेल हो जाते हैं। पाको की आइडेंटिटी इस पूरे शो में किसी को पता नहीं चलती, लेकिन लास्ट एपिसोड में कुछ अलग होता है जिसके बारे में हम लोग लास्ट एपिसोड में बात करेंगे।
शो में आगे हमें एक सॉफ्ट लव बॉन्ड भी देखने को मिलता है, जैसे एक एपिसोड है जिसमें पर्को और परमैन का हाथ चिपक जाता है। ऐसे ही कुछ प्यारे पर्को और परमैन के लव बॉन्ड्स वाले एपिसोड के बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे। एनीवे, अगर आप में से किसी को वो एपिसोड पता है जिसमें पर्को और परमैन का हाथ चिपक जाता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लास्ट एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटेड है वो मुझे कमेंट्स में बताना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टाटा। Now wish it wasn't blood. My mind's made up in two. What's killing me the most is knowing